ग्राम पंचायत कुमारिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन, जिन्होंने इस कार्यक्रम का जो संचालन किया है, वह मंच पर विराजित सभी अंबेडकर विचारधारा के अनुसार चलने वाले लोग, माताओं, बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, आज मैं आपके गांव में यहाँ पर अंबेडकर जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ मैंने शिरकत की है। और ये जयंती सिर्फ उनका गुणगान करने से नहीं जयंती मनाई जाती। जो बाबा साहब ने विचार रखे थे हमारे लोगों के लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, जब तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते, बाबा साहब ने 3 चीजें कही थी। संघर्ष करो, संगठित रहो। तो संघर्ष करने का नाम क्या है? ये नहीं है कि आपस में लड़ते रहो, बुराई के खिलाफ लड़ो, अपने हकों के खिलाफ लड़ो। और कोई आपका अधिकार छीनता है तो उसके खिलाफ लड़ो। तो ये उन्होंने कहा संगठित होने से होगा। ये संघर्ष ऐसे अकेला कोई आदमी नहीं कर सकता, संगठित होने से होगा। और संगठित होकर ही हम संघर्ष कर पाएंगे और उसके बाद हम देश पर राज कर पाएंगे। तो ये ऐसी विचारधारा हमारे बाबा साहब ने हम लोगों को दी। सबसे पहले शिक्षा अनिवार्य समझा बाबा साहब ने कि बच्चों को जब तक शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही कोई संघर्ष कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को दिया कि सबको पढ़ाना अनिवार्य है। तो सभी माताओं, बहनों और बुजुर्गों से मेरी यही दरख्वास्त है कि अपने सभी बच्चों को पढ़ाया करें और उनको खाने पीने से मजबूत भी बनाएं, क्योंकि संघर्ष बिना ताकत के नहीं होता। तो इसलिए उनको अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं और अच्छी शिक्षा दिलाएं, तो उससे हम आगे कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आज देश के अंदर देखो हर चीज़ महंगी हो रही है, शिक्षा भी महंगी हो रही है और दूसरी चीज़ें जो आदमी के काम आने वाली हैं, रोज़ महंगाई डे बाई डे बढ़ रही है। और इधर कोरोना का प्रभाव हमारे देश के ऊपर है, तो उससे भी महंगाई बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रोजगार भी कम हो रहे हैं। अब रोजगार कम होने से लोगों अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं देश के लिए। तो हमें हमारे देश के लिए ऐसा राज स्थापित करना चाहिए जो सबको एजुकेशन दे सके, सबको स्वास्थ्य दे सके और जो हमारे जो पहले रोटी, कपड़ा और मकान 3 चीज़ें होती थी, तो रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अब बिजली भी हो गया, अब पानी भी है। तो इन चीज़ों की भी ज़रूरतें हमारे को पड़ गई है। तो ऐसा राज होना चाहिए, ये सुविधाएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे देश के अंदर राज स्थापित होना चाहिए। संत रविदास, देखो उस समय में क्या सोच थी संत रविदास की कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को आन, छोटा बड़ा सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। उस जमाने के अंदर उन्होंने ये बात कही थी और आज भी हमें इस बात की जरूरत है। और ऐसे ही राज स्थापित होना चाहिए हमारे देश के अंदर, जो जात पात से परे हो और सारे देश के लोग इकट्ठे हों और अपने हक के लिए हमेशा एकत्रित होकर संघर्ष करें और देश को आगे बढ़ाएं।
हमारी सभी लोगों से यही दरख्वास्त है। और बाबा साहब ने तो अपने जिंदगी में इतना संघर्ष किया, हम कोई भी नहीं कर सकते। उन्होंने तो उस जमाने के अंदर इतनी प्रताड़नाएं सही थी स्कूलों के अंदर। जब स्कूल में जाते थे तो वो जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको बड़ी प्रताड़ना करते थे और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में वो पड़े थे। और उसके बाद उन्होंने जो संघर्ष किया वो आप सबके सामने है। पहले आप लोगों को पता है कि पढ़ने का अधिकार किसको था? ब्राह्मण और बनिए को पढ़ने का अधिकार था, बाकी किसी को भी बिरादरी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो जब बाबा साहब ने दूसरे देश में जब पढ़ने के लिए गए और वहां देखा उन्होंने यहाँ की तो औरतें भी स्कूल में जाती हैं, लड़कियां भी स्कूल में जाती हैं, नौकरी भी करती हैं और राजनीति में भी हैं। तब उन्होंने बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो उसमें हमारे देश की जो लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, उनको शिक्षित बनाने के लिए ये बहुत बड़ा संघर्ष किया और उन्होंने बहुत ज्यादा मुसीबतें सही। और पहले लड़कियों को पता है, आप लोगों को घर की दहलीज लांघने का अधिकार नहीं था, पढ़ने की तो बहुत दूर की बात थी। तो बाबा साहब ने जब देखा, ब्रिटेन और जर्मनी में जब गए और वहाँ जब शिक्षा ग्रहण की तो वहाँ सब चीजों को इनको देखा कि यहाँ की औरतें तो सब काम करती हैं, स्कूल में भी जाती हैं, पढ़ती भी हैं और नौकरी भी करती हैं। तब उसने विचार बनाया कि मैं भी मेरे देश के अंदर जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को मैं खत्म करूंगा और उनके लिए कोई ऐसा कानून बनाऊंगा जिसके लिए ये सभी लड़के और लड़की का कोई भेद ना हो। और पिता की प्रॉपर्टी में पहले कोई अधिकार नहीं था लड़की को, तो बाबा साहब ने लड़कियों को भी लड़कों के बराबर समझकर जो भी बाप की प्रॉपर्टी है उसमें बराबर का अधिकार दिलाया। और लड़कियों को स्कूल में जाने के लिए भी उन्होंने कानून बनाया कि शिक्षा कोई भी हमारे देश का, चाहे वह लड़की है चाहे वो लड़का है, सबके लिए समान होनी चाहिए। तो उन्होंने यह भी कानून बनाया कि स्कूल के अंदर लड़कियां जा सकती हैं और नौकरी भी कर सकती हैं और राजनीति भी कर सकती हैं, राज में भी आ सकती हैं। तो इस प्रकार उन्होंने औरतों की बंदिशों को खत्म किया और आज हमारी औरतें जहां मर्जी आ जाती हैं और जहां मर्जी चले जाती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है और कोई टोकने वाला नहीं है। नहीं तो उस जमाने में घर की दहलीज लांघने में भी औरतों को बड़ी दिक्कत होती थी। और ऐसे ऐसे देश के अंदर हमारी व्यवस्थाएं थी कि जो विधवा हो जाती थी जो औरत, उसको जिंदा उसके पति के साथ ही जला दिया जाता था। उस ऐसी बुराई को भी बाबा साहब ने जड़ से खत्म किया। कोई भी विधवा औरत अपने पति के मरने के बाद उसके साथ नहीं जलाई जाएगी और उसको दोबारा शादी करने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिलाया कि वह अगर अपना नई जिंदगी शुरू करना चाहती है तो वो कर सकती है। और सती प्रथा जैसी बुराइयों को भी हमारे देश से खत्म किया गया। तो बाबा साहब ने जो काम किए वो अविस्मरणीय है और पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे समाज में से बहुत ही नेक और मेहनती ऐसा समाज ने एक बच्चा दिया जो कि पूरे देश के अंदर उसकी लिखी हुई कलम से राज चलता है। और आज हम इतने सारे पढ़े लिखे हो गए, परंतु बाबा साहब जैसी कोई भी हम इतना संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सभी देश के सभी युवाओं से, मैं बुजुर्गों से मैं यही विनती करूंगा कि अगर देश के खिलाफ अगर कोई भी साजिश रचता है, कोई षड्यंत्र रचता है, तो उसके खिलाफ सारे देश को एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत बहुत मेहनत करनी चाहिए और हमें गुलामी से हमेशा आज़ादी दिलाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी का तहे दिल से सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।